से जहां मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी है। 3 मई से एमपी के 15,000 से ज्यादा डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं और इसी के चलते प्रदेश के डॉक्टर डीएससीपी की मांग को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही इसका सीधा असर डॉक्टरों का मरीज पर पड़ रहा है। मरीज की परेशानियां लगातार बढ़ रही है, इलाज से वापस उन्हें घर लौटना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था चरमरा चुकी है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता प्रवीण तिवारी के साथ। तो बताइए प्रवीण, क्या है पूरा मामला? जी मैडम, आपको बता दें कि इन दिनों देखा जा रहा है जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में जो है कि जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक है, पूरी तरह से हड़ताल पर जा चुके हैं। और कल जो है कि 2 मई को उनका 2 घंटे के एक सांकेतिक धरने के बाद आज 3 मई से पूरी तरह से वो हड़ताल पर जा चुके हैं, काम बंद कर चुके हैं, जिससे कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के साथ साथ जो कि हमारा उमरिया जिला है, उमरिया जिले में स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। और जो मरीज है वो जो है कि बेइलाज वापस लौट रहे हैं। मरीजों का कहना है कि वो काफी दिनों से जो है कि आ रहे हैं, कोई टाका कटवाने, कोई पट्टी कराने आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट का केस आ रहा है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो देखी जा रही हैं, लेकिन जो मरीज है जो जांच कराने आ रहे हैं, जो दवा के लिए आने आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो पूरी तरह से जो है कि इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, और बिना इलाज के घर वापस लौट रहे हैं। जी प्रवीण, जैसे कि बात की जाए सरकारी अस्पतालों में पूरे प्रदेश में डॉक्टर की हड़ताल लगातार जारी है, तो क्या जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो अस्पतालों में राशि नहीं दे पाते, इतना ज्यादा जो अमाउंट है, तो वो कहाँ इलाज कराए? ये एक समस्या का विषय बना हुआ है। बिल्कुल मैडम, कहीं न कहीं जो आपने सवाल किया लाजमी है। कहीं न कहीं जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो पैसे वाले, वो तो अपना इलाज, लेकिन जो मध्यम वर्ग के, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, कहीं न कहीं इन हड़ताल से जो है कि गरीबों के ऊपर काफी असर देखा जा रहा है कि उनके जो है कि इलाज में काफी कमी हो रही है, इलाज नहीं करा पा रहे। ऐसे में वो दर-दर भटकने को मजबूर है, बेइलाज ही दर-दर भटक रहे हैं। जी प्रवीण, जैसे अभी सूचना के आधार पर हम आपको बता दें कि ये भी सामने आया कि हड़ताल को देखते हुए एक शव का जो है वो पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार जो है कि प्रदेश की सरकार है। कहीं न कहीं जो कि 17 फरवरी 2023 को ही जो प्रदेश के पूरे डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, इन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन भी किया था। उमरिया जिले के समस्त डॉक्टर भी शामिल हुए थे, लेकिन जो शासन ने इनको जो है कि आश्वासन तो दिया था। आश्वासन के बाद उन्होंने जनहित में जो है कि अपना उसको देखते हुए स्थगित कर दिया था। उन्होंने वापस लौट आए काम पर, लेकिन जब उनकी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई तो फिर से डॉक्टर्स लोग हड़ताल पर जा चुके हैं। जी प्रवीण, क्या स्थिति इस वक्त पूरे प्रदेश में बनी हुई है? क्या डॉक्टरों में आक्रोश बना हुआ है? क्या धरना शांत होने की कोई स्थिति वहां नजर आ रही है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि नहीं, उन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम काम पर वापस नहीं जाएंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती। क्योंकि उनका कहना है कि 2023 17 फरवरी को हमने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था, उसमें हमको जो है कि आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के बाद हमको कुछ भी कोई पहल सरकार के द्वारा इस पर नहीं की गई। ये हमारी लंबी मांगे है, चली आ रही है, जैसे कि उनकी मांगे है, जो डीसीपीए की मांगे है कि वो पूरी की जाए, और जो अधिकारी हो तो उनमें कोई हस्तक्षेप डॉक्टरों के साथ न किया जाए, उनको अपना काम करने दिया जाए। इस तरह की जो उनकी मांगे लंबित है, तो काफी लंबित मांगे चल रही है। उन मांगों को लेकर लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं। जी प्रवीण, हड़ताल के पहले जो मरीज हैं वो अस्पताल में भर्ती थे, तो उन्हें कहाँ अब शिफ्ट किया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मैडम कि जो इसके पहले जो मरीज थे कहीं न कहीं अस्पताल में तो है, लेकिन जो उनको डॉक्टरों के द्वारा एक दवा लिखने का कार्य किया जाता था, डॉक्टर आकर समय समय पर उनकी देख रेख करते थे। कहीं न कहीं वो मरीज उन देख रेख से बिल्कुल जो है कि परहेज हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो जो वहाँ की नर्सें हैं, जो स्टाफ नर्स है, तो उन्हीं के भरोसे कहीं न कहीं अस्पताल चल रहा है। जी प्रवीण, जो ये हड़ताल का विषय है वो पूरे प्रदेश में काफी गंभीर एक विषय बना हुआ है, तो कितने समय से ये हड़ताल लगातार जारी है और क्या आगे इनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी? जी मैडम, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि डॉक्टरों का कहना है, जो इनके अध्यक्ष हैं मुकुल तिवारी जी, उनका कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और जैसे कि देखा गया अस्पतालों में, हमने जाकर देखा, वहाँ पे जो अस्पताल है, जो ओपीडी कक्ष होता है, जो रजिस्ट्रेशन जहाँ से पर्ची कटती है मरीजों की, वो ओपीडी कक्ष भवन कक्ष भी बंद है। रजिस्ट्रेशन जो मरीज आ रहे हैं उनका ओपीडी पर्ची भी नहीं कट पा रही है। तो जब ओपीडी, यदि डॉक्टर नहीं है तो ओपीडी पर्ची भी नहीं कट पा रही, जिससे मरीज जो काफी जो है कि परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमरिया से भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे। तो बताइए दिलीप जी, क्या है पूरा मामला और क्या स्थिति इस वक्त वहां बनी हुई है डॉक्टरों की?
डॉक्टर लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर लगातार सतत सरकार से संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर अपनी एकजुटता भी दिखा रहे हैं। निश्चित ही डॉक्टरों की मांग जायज है और डॉक्टर बड़ी संवेदनापूर्ण विषय है। क्योंकि हमारा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय जिला है, तो यहाँ पर निश्चित ही डॉक्टरों की जो मांगे हों वो पूरी हों और आम जनता को राहत मिल सके, निजात मिल सके। और इन सभी बातों को लेकर मैं प्रशासनिक स्तर पर संबंधित कलेक्टर और अपने उच्चस्थ अधिकारियों से बातचीत करके प्रयास कराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जितने जल्दी डॉक्टर वापस लौटेंगे और डॉक्टर अपना काम करेंगे उतने जल्दी हमारा जिला और जिले के लोग भी लाभान्वित होंगे। इसलिए इस बात को लेकर हम उच्चस्थ अधिकारियों से बातचीत करेंगे। जी, मेरा ये कहना है कि 17 फरवरी 2023 को इन्होंने धरना दिया था मुख्यमंत्री के नाम और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसे में सरकार द्वारा क्या पहल की जाएगी? इन सभी विषयों की जानकारी संबंधित उच्चस्थ अधिकारियों को दी जाएगी और हम चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर जल्दी ही अपने कार्य में लौट आए। क्योंकि डॉक्टरों के न रहने से आम जनता और पब्लिक परेशान हो रही है और उनकी जो भी जायज मांगे होंगी और शासन स्तर पर जो भी संभव हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि उन्हें जल्दी लाभान्वित किया जाए, उन्हें मदद मिल सके। जी, डॉक्टरों का कहना है कि इतने समय से सरकार को जो हमने वो दिया था ज्ञापन, तो इतने समय से वो क्या कर रही थी? देखिए, सरकार का अपना काम करने का अलग तरीका है। सरकार उनके गुण दोष के आधार पर उनके कार्यों का परीक्षण कराकर और जो भी संभव हो सकेगा उन सभी कामों को करने के उपरांत कोई भी निर्णय लेगी। और निश्चित ही सरकार बड़ी संवेदनशील है। हमारे संवेदनशील मुखिया शिवराज सिंह चौहान, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे क्षेत्र की जनता हो, आम गरीब गांव किसान हो, सभी को लाभान्वित करने के लिए, सभी को लाभ पहुंचाने के लिए, सभी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो संभव प्रयास हो सकेगा सारे संभव प्रयास करेंगे। जी, दिलीप जी, हड़ताल के विषय से तमाम अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा हुई है। सरकारी अस्पतालों से मरीजों को प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया है और अधिकतर बेड भी फुल हो चुके हैं। तो बाकी जो मरीज है उनका क्या? देखिए, ये तो बड़ी संवेदना का विषय है और मरीजों को उपचार अति आवश्यक है और संवेदनशीलता डॉक्टरों को भी दिखानी चाहिए। निश्चित ही उनकी मांगे जायज है, लेकिन मांगों के से हटकर उनका एक जो पेशा है और जो जन सेवा का उनका लक्ष्य और उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति भी की जानी चाहिए। और यदि कोई ऐसा संवेदनशीलता पूर्ण निर्णय मामला आता है तो उस पर डॉक्टरों को भी कार्रवाई करते हुए अपने पेशे को ईमानदारी के साथ निपटाना चाहिए, काम करना चाहिए। रही बात उनकी मांगों की, उनकी मूलभूत सुविधाओं की, तो उनको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे जिले की सारी जनता और सभी लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और जो भी संभव हो सकेगा सभी लोग मिलकर मदद करेंगे। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप जी। इसके पहले हमारे साथ जुड़े थे भाजपा से दिलीप पांडे जी और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमरिया से कांग्रेस नेता संजीव खंडेलवाल। तो बताइए संजीव जी, क्या स्थिति इस वक्त वहां बनी हुई है, किस तरह से उसे स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्ट्राइक पे गए हुए हैं, वैसे भी जो स्वास्थ्य महकमे की पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। जी, जनता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ भटक रही है। उस पर भी इन लोगों की जो मांगे काफी पुरानी लंबित है, उस पर ना ध्यान देते हुए उन्हें हड़ताल की नौबत तक आने देना ये सरकार की नाकामी है। जी, यदि पहले ही जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाती तो इस तरह से ये हड़ताल पर कर्मचारी ना उतरते और आम जनता जिसको दिक्कत हो रही है। आज हो क्या रहा, वैसे भी डॉक्टर्स कम है, बिल्डिंग ढेर शासन ने बनाई हुई है, डॉक्टर सही नहीं है। हमारे पाली नगर में ही 3-3 हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, कहीं डॉक्टर नहीं है। कुल मिला के जो कागजी खाना पूर्ति होती है और बजट को खर्च करने की बात होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। जी, और जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं हैं भी, वो भी इस तरह से जो लोगों की मांग नहीं मानी जा रही है या सरकार अपने जिद पे अड़ी हुई है, उस पे आम जनता पिस रही है सर। जी, और इस सरकार का आम जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि आपने कहा संजीव जी कि सरकार की जो स्थिति है वो चरमराई हुई है, तो क्या धरने समाप्त करने के लिए फिर यह आश्वासन का सहारा लिया जाएगा? जी, आपकी आवाज कट रही है। जी, हेलो, मैं आपसे रिपीट करूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि सरकार की जो स्थिति है वो चरमराई हुई है, तो क्या जो धरने को समाप्त करने के लिए फिर आश्वासन का सहारा लिया जाएगा? नहीं, देखिए, आश्वासन दे देकर सरकार आगे बढ़ा रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर किन किन को आश्वासन देगी सरकार? आशा उत्साह कार्यकर्ता बैठते हैं, आश्वासन मिलता है। स्वास्थ्य कर्मचारी बैठ रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। कोई भी महकमा आज जो है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, सबको आश्वासन ही मिल रहा है।
आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। इससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क भी दिख रहा है। जी सरकार को यदि उनके प्रति चिंता है तो जो उनकी मांगे हैं, लंबित मांगे जो काफी वर्षों से है, जी संजीव जी, भाजपा का उसको पूर्ण कहना है करे, कि जिससे आम जनता को राहत मिल सके। जी संजीव जी, भाजपा का एक तरफ कहना है कि जल्द ही इनकी मांगों को पूर्ण कर लिया जाएगा, दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि इतने समय से सरकार क्या कर रही थी। ये चुनावी वर्ष है, सरकार ने वैसे भी जनता के लिए पिटारा खोल कर रखा है। लोक लुभावन योजनाएं हमेशा की तरह जो झूठी बातें रहती थी, आज फिर कई झूठ बोले जा रहे हैं। जी अगर वो लोक लुभावन वादे पहले ही पूरे किए जाते तो ये नौबत नहीं आती। जी आज पूरी जनता त्रस्त है। बिजली कटौती से आदमी परेशान है, स्वास्थ्य आदमी वहां जाता, सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आयुष्मान कार्ड के नाम पर ठगी हो रही है। जी जब आयुष्मान कार्ड लेकर आम जनता जाता तो उसका इलाज नहीं करते अस्पताल वाले, वो कहते हैं हमारे लाखों करोड़ रुपए के बिल बकाए हैं। जी तो कुछ कहना और हकीकत में रहना। लाडली बहना योजना में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है केवाईसी में। आम जो जन है वो भटक रहे हैं और पैसा कम मिलेगा इसका भरोसा नहीं है। जी ये तो एक अलग विषय जाता है संजीव जी। अब हड़ताल के विषय से तमाम अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाई हुई है। सरकारी अस्पतालों से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और बाकी जो शिफ्ट किया जा रहा है अधिकतर बेड जो है वो फुल हो चुके हैं। तो आप इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या उन्हें सहायता की जा रही है? देखिए, कांग्रेस उनकी हर जायज मांग, चूंकि उनकी जो मांगे हैं जायज है, जी उसमें उनके साथ है। सरकार कांग्रेस की तो है नहीं कि हम उससे कुछ करेंगे, लेकिन उनके इस मुद्दे पे कांग्रेस पूरी तरह साथ है। और कांग्रेस का मुख्य सोचना यह है कि आम जनता जो परेशान हो रही है, देखिए कोई भी दिक्कत होती है सरकार ने तो हठधर्मता पे अपने छोड़ दिया उनको, जी लेकिन आज परेशान आम जनता हो रही है। उस हर आम जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है और जो भी किसी से कांग्रेस लायक सहायता होगी उस पर कांग्रेस आगे बढ़कर सहायता बराबर करेगी। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर हड़ताल है कब तक जारी रहेगी हड़ताल? ये हड़ताल पिछले माह फरवरी में भी की थी चिकित्सा संघ ने, और अपनी मांगों के लिए की थी कि मांगे हमारी समयमान, वेतनमान और जो वेतन वृद्धि लगना है, और एक पे स्केल है 10,000 वाला, वो लगना है। DAPC की मीटिंग कमेटी की मांगें की थी, तो इनकी मांगों की सिफारिश के लिए माना नहीं गया। तो पहले भी सांकेतिक हड़ताल करके बंद किया था, लेकिन अब तो मनवाने की तैयारी है, चिकित्सा संघ के द्वारा किया जा रहा है। तो हम सभी चिकित्सक और अपने साथ वालों के लिए और आने वाले चिकित्सकों के लिए, सदस्यों के लिए जो पाली एक अस्पताल है जहाँ एक डॉक्टर है वो भी आप अकेले देखते थे, कहीं ये सब व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हो जाएंगी? हाँ, इस कंडीशन में तो व्यवस्थाएं पाली की ही नहीं, सब पूरे प्रदेश की बिगड़ी हुई हैं।